जामा मस्जिद से जुड़े मामले में चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। शाही जामा मस्जिद समिति के वकील ने अदालत से इस केस से संबंधित सभी पत्रावलियों की प्रतियां मांगी हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं होगा। चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि हमेशा अपने गिरेबान में झांकते रहना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तब हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ था। 2025 महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले हर रेलवे ट्रैक पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिए रेलवे और मेला प्रशासन ने मिलकर ये फैसला लिया है। ड्रोन की लाइव फुटेज रेलवे के कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी और बड़ी स्क्रीन पर सुरक्षा कर्मी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के दिखने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संभल घटना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस हिंसा को मुस्लिमों की दो जातियों की लड़ाई बताया। राजभर ने कहा कि कुदर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुसलमान दो जातियों में बंट गए। जिन मुसलमानों ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी को वोट किया, उनसे सपा के समर्थक नाराज हो गए। यूपी में बलिया जिले के नरही क्षेत्र में पुलिस के 2 आरक्षियों पर एक युवक को धमकाने और उससे 1 लाख रुपए की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने 2 आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, तो वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में है। अलीगंज योजना स्थित एक भूखंड की फाइल उप सचिव एम कार्यालय से गायब हो गई। फाइल के गायब होने के कारण राज्य उपभोक्ता आयोग में प्राधिकरण अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद एलडीए के अवर वर्ग सहायक संपत्ति अनुभाग अधिकारी संजय गुप्ता ने उप सचिव एम के खिलाफ गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल से कोर्ट में कामकाज ठप है। 1 महीने से चल रही हड़ताल के कारण मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ितों को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। हड़ताल खत्म होने के बाद ही वादों का निस्तारण हो सकेगा। हड़ताल कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जारी रहेगा। यूपी में कोहरे का कहर जारी है। धुंध के चलते कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बापूधाम एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में शामिल है जिन्हें 2 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15159 ट्रेन भी दिसंबर और जनवरी में कई दिनों के लिए निरस्त रहेगी। कमिश्नरेट के वरुणा जोन के 9 थाना क्षेत्र में 3 साल की चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं के आधार पर 81 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। 81 हॉटस्पॉट पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक वायरलेस सेट से लैस 2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बुधवार रात से लगाई जा रही है। 162 पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी की मॉनिटरिंग के लिए एसीपी से डीसीपी स्तर के राजपत्रित अधिकारियों की रोजाना ड्यूटी लगाई जा रही है।